नमस्कार दोस्तों बहुत बार आप लोग गलती कर देते हो जिसके वजह से अगर 8-9 पपीज होने वाले हैं तो 1-2 पप्पी ही रह जाते हैं या फिर 5-6 पप्पी ही रह जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पप्पी कैसे होंगे, सही टाइम क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे पास बहुत ही प्यारा सा डॉग है जिमी कम। ये बहुत ही अच्छा सा एक मेल है और यहाँ पे एक फीमेल डॉग है। तो मेल का नाम है जिमी। दोस्तों मैं आपको परफेक्ट टाइम बता रहा हूँ कि कब आपको क्रॉस करवाना है एक फीमेल डॉग को। सबसे पहले तो फीमेल डॉग का एज आपको डिसाइड करना है। एज होना चाहिए कम से कम 1.5 साल, उसके बाद ही आपको क्रॉस करवाना है। आप 2 साल में करवाइए, 2.5 साल में करवाइए, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 1.5 साल होना चाहिए। अब दोस्तों चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया, लेकिन अब हिट पे आने के बाद आपको क्रॉस करवाना है। दोस्तों सेकेंड हिट पे आप लोग कभी भी क्रॉस करवाइए। फर्स्ट हिट लगभग आपको 1 साल, 11 महीना, 12 महीना या फिर इसके अराउंड आएगा और उसके 6 महीने के बाद दोबारा हिट पे आती है फीमेल डॉग कोई भी। तो उसके बाद आप लोग उसका मेटिंग करवाइए, ठीक है। दूसरे हिट पे, पहले हिट पे मत करवाइए मेटिंग, हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा दिन तक पपीज लेने होते हैं डॉग से। तो आप पहली बार ले लोगे लोभ में, तो लोभ हमेशा आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। तो पहला बार छोड़ दीजिए। अब दोस्तों आपको बेस्ट टाइमिंग क्या होता है वो जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो जब भी फीमेल डॉग हिट पे आई तो आपको कॉपी पे नोट कर लेना है कि आज के डेट में हिट पे आई है। और एक ट्रिक मैं आपको ये बतला रहा हूँ जो कि आपको जल्दी कोई नहीं बतलाएगा, कि फीमेल डॉग हिट पे आएगी वो आपको 1 महीना पहले ही पता चल जाएगा। ये चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, बहुत ही सीक्रेट चीज़ है। दोस्तों फीमेल डॉग जहाँ से टॉयलेट करती है वैजिना, वो आप उसको रेगुलर देखते रहिए। आप देखते रहोगे तो हिट पे आने का जब उसका टाइमिंग होगा तो 1 महीना पहले से उसका साइज बड़ा हो जाएगा। एकदम आपको लगेगा कि इसका साइज बड़ा हुआ है। तो उस दिन से आप रेगुलर उसको चेक करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि 1 मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद वो हिट पे आएगी तो आपको हिट मिस नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं और फिर हिट पे कब आई आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये ट्रिक बहुत काम में आएगा। आप लोग अपने डॉग को, फीमेल डॉग को चेक करते रहिए। अब दोस्तों चलिए, यहाँ पे हिट पे आने के बाद आपको क्रॉसिंग कब करवाना है। नॉर्मली स्मॉल ब्रीड में 9th और 11th डे मिनिमम 2 मीटिंग, आप 3 मीटिंग भी करवा सकते हो 1 दिन के गैप पे। और बड़े ब्रीड में 10वें दिन पर भी होता है, 12वें दिन पे, और फिर 1 दिन और गैप करके हो जाता है। और हर आदमी का अलग अलग डेट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता रहा हूँ। अब दोस्तों क्रॉसिंग करने का सबसे आपको जो बेस्ट चीज़ है वो जान लीजिए। डेट तो आपने देख लिया, अब दूसरा होता है डॉग का जो ब्लीडिंग हो रहा है। पहला दिन जो आपको दिखाई पड़ेगा, पहला दिन आपको ब्लड एकदम कम दिखाई पड़ेगा, और दूसरे दिन, तीसरे दिन जाने के बाद ब्लड एकदम लाल लाल हो जाएगा। लेकिन जब क्रॉसिंग का टाइम होता है तो वो ब्लड हल्का पिंकिश हो जाएगा, इस टाइप का पिंक हो जाएगा। अगर आप उसको गौर से देखते रहोगे तो पिंक हुआ, इसका मतलब कि मेटिंग का टाइम हो गया है। अब फीमेल डॉग का पूंछ के पास अगर आप उंगली करोगे, इस तरीके से उंगली अगर आप लोग करोगे तो वो अपना टेल हटा के साइड कर लेगी। इसका मतलब ये है कि फीमेल 100% तैयार हो चुकी है मेटिंग के लिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बहुत ही सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूंछ के पास या फिर जहाँ से वो टॉयलेट करते हैं वहाँ पे अगर आप साइड में खुजली टाइप का करोगे तो पूंछ घुमा लेगी। तो ये टेल रिपल्सन हुआ, जो डायरेक्शन देती है फीमेल डॉग कि अब मेटिंग के लिए तैयार है। तो ऐसे कंडीशन में मेल डॉग को ले जाओगे तो मेटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कई बार क्या होता है कि आप क्रॉस करवाने के बावजूद भी मतलब कि आपका डॉग कंसीव नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करवाइए। फीमेल डॉग का ब्लड निकाल करके प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक होता है। ये आदमी वाले दुकान में भी, मतलब आदमी वाले मेडिकल में भी हो जाता है, लेबोरेटरी में, और डॉग का भी बहुत जगह स्पेशल आता है, तो आप लोग वहाँ भी करवा सकते हो। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल का कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपये का आता है, हर जगह अलग भी हो सकता है। तो अगर आपके आसपास कोई डॉग वाला नहीं है, तो जैसे थायरोकेयर होता है, लाल पैथ लैब होता है, तो आप लोग वहाँ भी टेस्टिंग करवा सकते हो। अब इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो स्लाइड टेस्ट होता है। ये आपको डॉग के ही डॉक्टर कर पाएंगे। माइक्रोस्कोप में उसका ब्लड लेकर के, जहाँ से ब्लड निकल रहा है वो ब्लड लेकर के चेक किया जाता है, तो पता चल जाता है कि इसका टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है। तो ये चारों तरीका जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन था, इस सब तरीके से अगर आप क्रॉसिंग करवाओगे तो 100% होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि फीमेल डॉग जिस दिन हिट पे आए आप उस दिन डिवॉर्मिंग कर दीजिए। चाहे आप उससे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले या 3 महीना पहले
करवाए हुए डिवॉर्मिंग। फिर भी जिस दिन हीट पे आए उस दिन आप उसको डिवॉर्मिंग कर दीजिए और उसके बाद आप उसको मल्टीविटामिन जरूर चलाइए। मल्टीविटामिन चलाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके फीमेल डॉग में जो प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, वो सब मेंटेन रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ जो एडिशनल है, फुली मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ। अगर बार बार फीमेल आपकी फॉल्स जा रही है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फीमेल को क्रॉस करवाने के बाद एक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, वो आप लोग दे सकते हो। इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेडिकल चीज़ है, बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए गाइड कर दिया। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और अगर बार बार फॉल्स जा रही है तो अपने मतलब लोकल डॉक्टर से पूछ करके वो इंजेक्शन दे सकते हैं, डॉग के कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसमें क्या दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हार्मोन वाला चीज़ पूछ करके ही देना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि बेस्ट टाइम क्या होता है क्रॉसिंग का। तो हमारे पास बहुत ही प्यारा प्यारा जर्मन शेफर्ड था, मेल फीमेल दोनों। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसा ही बहुत सारा वीडियो आते रहता है डॉग से रिलेटेड स्पेशली। अगर आपको सारा वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में सब्सक्राइब होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।